तो कल साइंस और कॉमर्स वाले का हिंदी का एग्जाम होने वाला है, इसीलिए आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 2020 के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इससे तो आपको बोर्ड एग्जाम के पैटर्न का पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, इजी रहता है या फिर टफ रहता है। और दूसरी बात यह कि अगर इस क्वेश्चन से कोई भी क्वेश्चन रिपीट कर दिया जाए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सके। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूं और तीनों हिंदी का है। एक वीडियो में मैं पूरे ग्रामर को, हिंदी ग्रामर को मैं कवर किया हूं और एक वीडियो में मैं दिगंत के प्रोज सेक्शन को और एक में दिगंत के पोएट्री सेक्शन को कवर किया हूं। अगर आप लोग उस तीनों वीडियो को देख लेते हैं तो फिर एग्जाम का टेंशन होगा ही नहीं, आराम से सभी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से आप लोग जैसो देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। ये जीवनी है या आलोचना है या फिर संस्मरण है या उपन्यास है। तो आज्ञा जी के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया हुआ है। ये किताब शेखर एक जीवनी है जो हमारा उपन्यास है, यानी कि सही आंसर डी हो जाएगा। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है नहीं आना, गायब हो जाना, बहुत दिनों पर दिखना, परेशान होना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप सब जानते होंगे, बहुत दिनों बाद दिखना। गुण शब्द का विलोम होता है, तो गुण शब्द का विलोम क्या होगा, गलती, कमी, दोष, गुणी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, दोष, गुण का दोष हो जाएगा। नमक शब्द का विशेषण है, तो नमक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, नमकीन होगा या नमकीला होगा या निमकाइन होगा या निमकी होगा। तो सही आंसर हो जाएगा नमकीन, ए हो जाएगा। कृत्रिम शब्द का विलोम है प्राकृतिक या कृत या क्रूर। तो सही आंसर यहां पे बी हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा। कृत्रिम मतलब जो प्राकृतिक ना हो, जो खुद बनाया गया हो इंसानों के द्वारा। तुलसीदास की माता का क्या नाम था। तुलसीदास की माता का नाम क्या था, मुनिया था या चुनिया था या हुलसी था या फुलो था। सही आंसर हो जाएगा सी, हुलसी। निस्तार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो निस्तार शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वो नहीं प्लस तार होगा, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। कुर्सी शब्द संज्ञा है, कुर्सी कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है या भाववाचक है या फिर समूहवाचक है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, जातिवाचक, क्योंकि कुर्सी यहाँ पे नाम नहीं बल्कि कुर्सी ले रहे हैं तो जाति का बोध कराता है। सही आंसर बी हो जाएगा। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद है। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो देखिए अन्याय शब्द का तो अ प्लस नी प्लस न्याय होता है। तो यहाँ पे वो तो दिया हुआ नहीं, तो यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा, अ प्लस न्याय हो जाएगा। नदी शब्द है, नदी क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है। तो आप सब जानते हैं हिंदी में तो दो ही है, या तो स्त्रीलिंग है या तो पुल्लिंग है। तो नदी जो है ना वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विभागीय शब्द में प्रत्यय है। लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे प्रत्यय को जो सो पहचानना है। तो यहाँ पे देखिए विभाग एक हमारा मूल्य शब्द होता है कि नहीं, विभाग। तो यहाँ पे जो जोड़ा गया वो क्या है, ई क्रांत जोड़ा गया और य जोड़ा गया, यानी कि हमारा यहाँ पे क्या होगा, ई य होगा, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। भवन शब्द है, भवन क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो सही आंसर बी हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आय शब्द का विलोम होता है, आय का क्या हो जाएगा, खर्चा, व्यय या फिर आमदनी या फिर बिक्री। तो सही आंसर हो जाएगा व्यय हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनादर शब्द में कौन सा समास है। तो अनादर शायद अवयवी भाव समास होगा, अवयवी भाव समास ही होनी चाहिए या फिर कर्मधारय समास होगा। आप लोग थोड़ा बताइएगा, मैं इस क्वेश्चन को देख नहीं पाया हूं। चलिए अगला क्वेश्चन है त्रिलोक शब्द कौन सा समास है। त्रिलोक शब्द कौन सा समास है। तो यहां पे सही आंसर हो जाएगा त्रिलोक बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, प्रयोगवाद या परपवाद या छायावाद या प्रगतिवाद। तो सही आंसर हो जाएगा छायावाद, यानी कि सी हो जाएगा। चक्रपाणी कौन सा समास है। तो चक्रपाणी जो हमारा समास है वो बहुव्रीहि समास है, यानी कि ए हो जाएगा।
जो स्त्री अभिनय करती हो के लिए एक शब्द होगा नर्तकी या गायक या अभिनेत्री या फिर नायिका, तो सही आंसर हो जाएगा अभिनेत्री। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? लोहा किसका प्रतीक है? धर्म का, कर्म का, मशीन का या युद्ध का? सही आंसर हो जाएगा कर्म का। काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है? काठ का सपना जो है सो किसके द्वारा ये किताब लिखी गई है? तो गजानन मानव मुक्ति बोध के द्वारा। उच्च शब्द का विशेषण होता है, तो उच्च शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? ऊंचाई, यानी कि बी हो जाएगा। बेईमान, बेईमान शब्द में उपसर्ग है, तो देखिए मैं बता चुका हूं ईमान जो है ना क्या है, मेरा मूल्य शब्द है, इसके आगे बे जुड़ा हुआ यानी कि बे हमारा उपसर्ग हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची शब्द होता है जलज है, सही आंसर बी हो जाएगा। पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो पढ़ाई शब्द में अगर हम लोग प्रत्यय देखेंगे तो यहाँ पे आई हो जाएगा, क्योंकि मूल शब्द क्या होता है? पढ़, और यहाँ पे जो है सो एक आपको आकार भी आया हुआ, आ भी आया हुआ, और उसके बाद क्या जुड़ा हुआ? ई जुड़ा हुआ है, तो सही आंसर यहाँ पे आई हो जाएगा, यानी कि सी होगा। शिवा बावनी में कितने मुक्त तक है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 52, या 52 जो है सो यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता है, तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता है पतित, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। अपमान शब्द का विलोम है, अपमान शब्द का विलोम क्या होता है? तो अपमान का क्या हो जाएगा? सम्मान, यानी कि बी हो जाएगा। गैंग्रीन क्या है? तो गैंग्रीन जो है एक बीमारी का नाम है, लेकिन जो आप लोग पढ़े होंगे रोज चैप्टर में, सही आंसर डी हो जाएगा। आंखों के समान के लिए एक शब्द है, तो प्रत्यक्ष, यानी कि बी हो जाएगा। तार सप्तक के संपादक कौन है? मोहन राकेश, बालकृष्ण भट्ट, या फिर चंद्र शर्मा गुलेरी, या फिर आज्ञे जी है? तो सही आंसर होगा सच्चिदानंद हीरानंद आगे, यानी कि डी हो जाएगा। कवितावली के रचनाकार है, कवितावली किसने लिखा है? सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है, तुम्हें क्या चाहिए? सर्वनाम क्या है? कौन सा सर्वनाम है यहाँ पे? तुम्हें क्या चाहिए? निजवाचक है, या प्रश्नवाचक है, या संबंधवाचक है, या निश्चयवाचक है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, प्रश्नवाचक। अगला क्वेश्चन है, जाति शब्द का विशेषण होता है, तो जातीय हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। आलस का विशेषण होता है, तो आलसी हो जाएगा, सी हो जाएगा। यथा समय समास है, यथा समय कौन सा समास है? तो ये अव्ययी भाव समास है, यानी कि सी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो इनको जो है सो अमेरिका का दलाल कहा गया, क्योंकि वो चले गए थे अमेरिका पढ़ने के लिए, भारत में एजुकेशन हासिल नहीं की, तो लोग इसलिए उसको अमेरिका का दलाल जो है सो कहना शुरू कर देते थे, यानी कि ए हो जाएगा। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद होता है, तो उच्चारण का क्या होगा? उत् प्लस चारण, यानी कि ए हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है, तो कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र जो है सो युद्ध पे लिखी गई है, जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है? ये निबंध है, या एकांकी है, या व्यंग है, या फिर कहानी है? तो ये जो है सो निबंध है, जो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। उषा शीर्षक कविता के कवि हैं, तो शमशेर बहादुर सिंह हैं, सही आंसर डी हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण किस पाठ के पूज्य थे? तो भगवान श्री कृष्ण के जो पुजारी थे, जो उसको उस पे लिखा करते थे, वो शूरदास, यानी कि सही आंसर डी हो जाएगा। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ होता है, तो एकमात्र सहारा, यानी कि सही आंसर ए होगा। पुस्तक शब्द संज्ञा है, तो आप लोग को मैं पुस्तक शब्द संज्ञा कौन सा संज्ञा है? तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक, क्योंकि यहाँ पे एक का बोध नहीं हो रहा है, एक जाति का बोध हो रहा है, तो जातिवाचक हो जाएगा। अल्पायु का विलोम शब्द होगा, तो दीर्घायु होगा, सही आंसर जो सो बी हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि हैं? तो मलिक मोहम्मद जैसी जो है प्रेम मार्गी है कि नहीं, प्रेम खलनायक काव्य है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से सूरदास की कृति है, इनमें से सूरदास के द्वारा कौन सी कृति लिखी गई है? तो सूर सागर लिखी गई है, ए हो जाएगा। प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? तो ये प्रतिदिन जो है अवयवी भाव समास है, यानी कि बी हो जाएगा। आम शब्द है, आम पुल्लिंग है, यानी कि बी होगा। विनय पत्रिका की भाषा है, तो विनय पत्रिका जो है वो ब्रज भाषा में लिखी गई हुई है, सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है,
रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन हैं? तो रोज शीर्षक ये रोज चैप्टर जो लिखा गया हुआ है वो सच्चिदानंद हीरानंद आगे के द्वारा, यानी कि डी हो जाएगा। निवास शब्द में उपसर्ग है, तो देखिए वास अलग है और नी जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? नी हो जाएगा, यानी कि डी होगा। परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? तो ये जो कृति है वो कहानी संग्रह है, सही आंसर ए होगा। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? आधुनिक काल के हैं, यानी कि डी हो जाएगा। काठ मारना मुहावरे का अर्थ, यानी कि स्तंभ रह जाना, चकित रह जाना, यानी कि सही आंसर ए होगा। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? तो अमृतसर कहानी है, इसे शुरू होती है अमृतसर से, सही आंसर सी हो जाएगा। अग्र शब्द का विलोम होगा तो अनुज होगा। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है, तो दर्शनीय में क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, यानी कि बी होगा सही आंसर। फरीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक है मैला आंचल, यानी कि बी हो जाएगा। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? तो लहना सिंह ने, सही आंसर बी हो जाएगा। तो ये 60 क्वेश्चन थे, पहले 60 क्वेश्चन ही पूछा जाता था और इसमें से कई सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रिपीट कर दिया जाएगा, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद ही कर जाइए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।